हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 3.2 हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो गया था। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.3 निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग समझते हुए चलिएगा मेरे साथ। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.3। सबसे पहले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा अति लघु। चलिए देखिए, अति लघु शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर। पहला क्वेश्चन देखिए, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु। एक मिनट आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, थोड़ा सा इंक डाल लें, भूल गए थे इंक डालने के लिए। बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए बस। चलिए बच्चों, बस देखते हैं आगे। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1 -2,4 3, -1 -1, -0 -1, 0 1, 2 1, 2 1, 2 और -3, -5 और -3, -5 -3, -5 स्थित हैं कार्तीय तल पर। इसका स्थान निर्धारित करके कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अपने उत्तर को सत्यापित करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, x अक्ष और y अक्ष। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। आगे बढ़िए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर। देखिए ये तो आप लोग बता ही देंगे। पिछले क्लास में, पिछली प्रश्नावली में हम आप लोगों को बताए थे। देखिए ये माइनस प्लस -2,4 माइनस प्लस हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश में। ये पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश में। इसको देखिए प्लस माइनस, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी x का मान पॉजिटिव y निगेटिव। ये पड़ेगा चौथे चतुर्थांश में।
-1, 0। ये देखिए y का मान 0 है, यानी ये पड़ेगा x अक्ष पर। x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, देखिए ऋणात्मक है। ये देखिए 1, 2, ये पड़ेगा प्रथम चतुर्थांश में। -3, -5, ये पड़ेगा तृतीय चतुर्थांश में। दोनों ऋणात्मक है तृतीय में, दोनों धनात्मक है प्रथम में। यानी कि इसका उत्तर तो आप लोग खुद से बता दीजिएगा। अब हम आप लोगों को इसमें दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। ये वाला द्वितीय चतुर्थांश में, ये वाला चौथे में, ये वाला x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, ये वाला प्रथम चतुर्थांश में, ये वाला तृतीय चतुर्थांश में। इतना तो आप लोग अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम दर्शाते हैं। चलिए सबसे पहला -2, 4। चलिए देखिए, पहले x पे चलेंगे फिर y पे। x पे -2, यही से शुरुआत करेंगे मूल बिंदु से। x पे -2 यानी कि लेफ्ट साइड में, x पर ऋणात्मक इधर साइड। 1, 2, ये हमारा हो गया -2। y पे 4 प्लस दिशा में, 1, 2, 3, 4। देखिए ये 2, ये 4, दोनों को मिला दिया जाए। यही वाला बिंदु हमारा हो जाएगा -2, 4। देखिए माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, फिर 3, -1। चलिए देखिए x पे 3, यही शुरू करिए। x पे 3 पॉजिटिव साइड में, धनात्मक। 1, 2, 3, यहां आ गए। y पे -1 यानी नीचे साइड में, 1 यानी ये -1 है। देखिए ये हमारा हो गया 3, -1। देखिए चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है, प्लस माइनस। फिर हमारा -1 और 0। x पे -1, y पे 0। देखिए ये बिंदु x पे -1, ये y पे हमें चलना नहीं है, यानी -1, 0 यहां हो जाएगा। यहां पे -1, -1, 0। x पे -1, y पे 0। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहे अगर आप लोगों के कॉपी में स्पेस रहेगा तो आप लोग यही लिख लीजिएगा। देखिए हम तीर लगा के यहां लिख दिए हैं, कहने का मतलब यही वाला बिंदु है जो यहां पे लिखे हैं। यहां पे थोड़ा छोटा पड़ रहा था। फिर 1, 2, x पे 1 यानी प्लस साइड में 1, y पे 2 यानी ऊपर साइड। x पे 1, y पे 2 यानी ये हमारा ये हो गया 1, 2। फिर -3, -5। x पे -3, 1, 2, 3, ये -3। y पे -5, 1, 2, 3, 4, 5, ये -5। दोनों को मिला दिया जाए। -3, -5। x पे -3, y पे -5। ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया। आप लोग इसी तरह से सॉल्व करिएगा। इसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा -2, 4। ये किसमें पड़ रहा है? -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में पड़ेगा। ये प्रथम में पड़ रहा है, ये तृतीय में पड़ रहा है, ये चौथे में पड़ रहा है, चतुर्थ में। और एक बिंदु और कौन सा था? एक बिंदु ये जो हम लिखे यहां तीर लगा के। ये देखिए हम लिखे तो इसमें है, लेकिन ये तीसरे में नहीं है, ये यहां पे है, यानी यहां पे। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा कहां पड़ेगा? x अक्ष पर। ये हमारा x अक्ष पे पड़ रहा है। यहां पे थोड़ा जगह कम थी, इसीलिए हम थोड़ा सा किनारे करके यहां लिख दिए हैं दिखा के। ये -1, 0 यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये हमारा पड़ जाएगा x अक्ष पर। आप लोग इसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। दूसरा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर। दूसरा देखिए, अब हमारा लघु शुरू हो रहा है। लघु उत्तरीय। अक्षों पर दूरी का अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। नीचे दिए गए बिंदुओं को सारणी में दिए गए बिंदुओं को नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग समझिए, सारणी बना लेते हैं सबसे पहले हम। एक्स वाई, चलिए देखते हैं। -2 8, -2 8, फिर -1 7, फिर 0 -1.25, 0 -1.25। इसके बाद में अगला 1 3 3 -1। बस इतना दिया गया है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा। अब इसके बाद में हम लोग बनाते हैं। चलिए बनाइए ग्राफ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 1 2 सॉरी सब में स्पेस बराबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा मूल बिंदु है। चलिए बच्चों, सबसे पहला हमें दिया गया है x का मान -2, y का मान 8, यानी -2, 8। फिर ये दिया गया है -1, 7। फिर दिया गया है 0, -1.25। फिर दिया गया है 1, 3। फिर दिया गया है 3, -1। x का मान ये, y का मान ये। x का मान ये, y का मान ये। x ये, y ये लिख लिए हम। चलिए हम दर्शाते हैं अपने ग्राफ पे। कहां कहां पड़ेगा? ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। चलो भाई देखते हैं। -2, 8, x पे -2, y पे 8, x पे -2 लेफ्ट साइड में 1 2, ये -2। आप लोगों की मर्जी होगी तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। हम केवल गिन के लिख दे रहे हैं बस। -2, यही शुरुआत करेंगे मूल बिंदु से। 1 2, x पे -2 हो गया, y पे 8 +8 है तो ऊपर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा, ये और ये, इसको दोनों को मिलाया जाए तो दोनों जहां पे मिलेंगे यही बिंदु होगा -2, 8। ये हमारा पहला हो गया। फिर -1, 7, x पे -1 ये हो गया, और y पे 7, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बिंदु हमारा है -1, 7, ये वाला बिंदु। फिर 0, माइनस इतना, x पे 0, यानी x पे 0 ही होता है, न राइट न लेफ्ट, x पे 0 हो गया। y पे -1.25, देखिए y पे ये 1 है हमारा, ये 2 है, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, 1.5 यानी 1.50। 1.50 का मतलब 1.5 होता है। 1.50 और 1 के बीच में होता है 1.25, यानी यहां जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 पड़ेगा, बीचों बीच में एकदम बीचों बीच में पड़ेगा 1.50, 1.5। फिर 1.5 के और 1 के बीच में पड़ेगा 1.25। माइनस में चलना है यानी नीचे आना है, तो यही जो बिंदु होगा यहीं पे, यही हो जाएगा 0, -1.25, यही वाला बिंदु होगा। फिर 1, 3, 1 x पे 1 और y पे 3, 1 2 3, 1, 3। फिर 3, -1, 3 x पे 3, चलिए 1 2 3, और y पे -1, y पे देखिए नीचे साइड में 1, यानी ये 3, -1। इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, इसी तरह से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप लोग इसी तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। वही सेम क्वेश्चन पीछे वाला तीसरा। निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर निरूपित करो। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ग्राफ पेपर पर हमें क्या करना है, निरूपित करना है। चलिए देखते हैं। PQRSTUVW यानी 2 2 4 2 6 8 क्वेश्चन दिया गया है। पहला फर्स्ट में P दिया गया है, P, फिर Q दिया गया है, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, फिर W। देखिए पहला दिया गया है 4, 0, 4, 0, P का मान 4, 0। सेकंड में दिया गया है Q -3, 0, सेकंड में -3, 0। फिर R में दिया गया है थर्ड 0, 5, थर्ड 0, 5। फिर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या दिया गया है, यस, ये हमारा फर्स्ट था। S में दिया गया है S 0, -8। T में 3, 4, पांचवा है 3, 4।
फिर छठवां u, u का मान दिया गया है -2,4, -2,4। फिर इसके बाद में -2,4, इसके बाद में v -5 -2, v में -5, ये हमारा 7वां -5 -2। फिर w 4, -4, -4। चलिए देखिए, इसको सबको हमें ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है। आप लोग अगर हो सके तो ग्राफ पेपर लीजिएगा, 10-5 रुपए का ग्राफ पेपर मिल जाएगा। उस पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा, एकदम सही बनेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर के लिए क्वेश्चन होता ही है। चलिए देखिए, मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखिए, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिया गया है। 1-2 क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने आप से दर्शाइएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बच्चों, होता क्या है, इस तरह से जब हम बनाते हैं, वास्तव में इन सब दूरियों के बीच का स्थान बराबर होना चाहिए, सब में दूरी बराबर होनी चाहिए। लेकिन हाथ से बनाने पे क्या होता है, किसी किसी में दूरी कम, किसी किसी में ज्यादा हो जाती है। ग्राफ पेपर पहले से ही बना रहता है, वो ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाएंगे, बहुत आसान बनेगा। या फिर कॉपी में अगर बनाइएगा तो आप लोग पटरी से नाप के बनाइएगा, इसमें सबके बीच की दूरी बराबर रहेगी। जैसे पटरी होती है आप लोगों की, जैसे स्केल होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसी तरह से सबकी बीच की दूरी बराबर होती है। चलिए आगे देखिए, पहला 4,0, x पे 4 प्लस की तरफ 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया। y पे 0 यानी नहीं चल रहा, ये हो जाएगा 4,0। ये कौन सा बिंदु है, P, इसको P लिख दीजिएगा। फिर देखिए Q -3,0। चलिए -3,0 कहां पड़ेगा, x पे -3 1 2 3 -3, और y पे 0 यानी -3,0। ऊपर नीचे चलना नहीं है, सिर्फ x पे चलना है, ये हमारा Q होगा। इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, P हो गया, Q हो गया, R कर लेंगे, S सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें देखिए 1-2 पॉइंट और बना दे रहे हैं। जैसे इसको देखिए, V को हम बना रहे हैं -5 -2, x पे -5 यानी बाय साइड 1 2 3 4 5 -5 मिल गया। y पे -2 1 2 -2, ये हमारा हो गया -5, -2। ये कौन सा बिंदु है, V, यहां पर लिख दीजिएगा V, ये हमारा V है। इसी तरह से आप लोग ये 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 निर्देशांक को अपनी कॉपी पे या ग्राफ पेपर खरीद के उस पे दर्शा लीजिएगा। सबको आप लोग बारी बारी देखिए, 2-3 हम दिखा दिए, 1 2 3 इतना बना दिए। देखिए इसको बना दे रहे हैं, W वाला 4, -4, x पे 4 चलना है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। y पे -4, 1 2 3 4 -4, चलिए ये हो गया 4, -4। ये कौन सा बिंदु है, W, यहां पे W लिख दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों पूरा हो गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन। चलिए देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, सारा जितना दिया गया है सभी को आप लोग ग्राफ पेपर पे या कॉपी पे बनाइएगा, तो नाप के बनाइएगा। जैसे स्केल से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से सबके बीच की दूरी बराबर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग को बताए उसी तरह से सेम चौथा है। चलिए देखिए, अक्षों की दूरी को उपयुक्त एकक लेकर, चौथा क्वेश्चन, अक्षों की दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, अक्षों की दूरी का उपयुक्त एकक लेकर सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। सारणी में दिए बिंदुओं को तल पर आलेखित करो। चलिए, अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताए, उसी तरह से सेम है ये क्वेश्चन। चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा, कुछ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कुछ आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। ये y अक्ष, ये x अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, सबसे पहले हम सारणी बना रहे हैं। हमको सारणी देगा x और y। कितना कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए, 3 5 -3 -5 3 5 -3 -5, 4 -3 -2 -1, 4 -3 -2 -1, 4 -3 -2 -1, -5 -4 और -4 -5। चलिए देखिए, इसमें से कुछ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, कुछ आप लोग करिएगा। चलिए देखिए, 3,5, ये पहला वाला बिंदु क्या है, x का मान 3, y का मान 5, 3,5 हो गया, -3, -5 हो गया, ये 4, -3 हो गया, ये वाला, फिर ये वाला -2, -1 हो गया, -1, फिर -5, -4 हो गया, फिर -4, -5 हो गया। चलिए देखिए, ये 5 है, केवल 5, -4, -5 है। चलिए बच्चों देखिए, 1 2 हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को बना के, बाकी आप लोग खुद से बनाइएगा। 3,5, चलिए बनाते हैं। x पे 3, y पे 5, 1 2 3, x पे 3 हो गया, y पे 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। दोनों को मिला देंगे, 3,5 हो गया हमारा। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, -3 -5। चलिए देखिए, x पे -3, 1 2 3, -3 हो गया x पे, y पे नीचे साइड -5, 1 2 3 4 5, -5, -3, -5। फिर इसको आप लोग दर्शा लीजिएगा अपने आप से, 4, -3, x पे 4 चलेंगे, 4 यहां आएगा, y पे 3 चलेंगे, 1 2 3, -3, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जहां मिलेगा वहीं पे हमारा बिंदु बन जाएगा। चाहे जो आप लोग, चलिए इसको हम दर्शा देते हैं, लास्ट वाला, -4 और 5, x पे -4, 1 2 3 4, -4, y पे 5, y पे +5, 1 2 3 4 5, यही हमारा बन जाएगा, -4, 5। आप लोगों को खूब समझाए हैं, पिछली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी तरह से सेम था, उसको भी बताए हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छी तरह से ग्राफ पेपर पे निर्देशांक को दर्शाना सीख गए होंगे, अच्छी तरह से एकदम। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को हम फिर से बता देंगे। वैसे प्रयास कीजिएगा, आप लोग समझिएगा, और पढ़ाए हम बिल्कुल एकदम आराम से हैं, आप लोग लगभग समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, ये हमारा प्रश्नावली 3.3 पूरा हो गया। इसमें अब आगे
कोई प्रश्नावली नहीं है। प्रश्नावली 4 इसके बाद में हम शुरू करेंगे। इसके बाद में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 3 हमारा पूरा हो गया। चलिए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोग अच्छी तरह से खूब मेहनत करके पढ़ लीजिएगा, खूब समझ लीजिएगा। किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।